नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी लाइव और मेरे सहयोगी ठाकुर बसंत जी। जैसा कि आज एएमबी लाइव दिखा रहा है आपको ग्राम पंचायत कानपुर, जिला गौतम बुद्ध नगर। यहाँ कुछ समस्या है ग्रामीणों की। प्राइमरी विद्यालय है, सरकारी विद्यालय है, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि जो यहाँ के प्रधानाचार्य जी हैं वो नाम चढ़ाने के उनसे कुछ अमाउंट ले रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार के जो आदेश है किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लेना है, नहीं किसी को देना है। लेकिन यह आरोप है। जानना चाहेंगे जी, आपका क्या मामला है, क्या समस्या आपकी? 1000 रुपये लिए दी है का नाम चढ़ाई करवा के, ना तो राशन मिल लो ना मतलब वो मिल लो है का वजीफा। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सुखबीर। अच्छा, आपसे 1000 रुपये की डिमांड की गई है? हाँ जी। किस लिए? 1000 रुपये लिए नाम चढ़ाने के। नाम चढ़ाने के रजिस्टर में? हाँ। जैसा कि बता रहे हैं, नाम सुखबीर जी है इनका, कि रजिस्टर में नाम चढ़ाने के बच्चों के 1000 रुपये की डिमांड की गई, तो आपने दिए? दिए। आप दे चुके हैं? हाँ। तो उसकी कोई किसी प्रकार की रसीद आपको दी गई? ना, कोई रसीद नहीं दी। आपके कितने बच्चे पढ़ते हैं विद्यालय में? एक बच्चा है। एक बच्चा है। एक बच्चे पर 1000 रुपये की डिमांड की गई और जो सुखबीर जी ने दी। जी, आपका क्या कहना है? देखो जी, ना तो वजीफा मिलो हमारे बाल करने, तो ना कल राशन वासन की पर्ची वर्ची करती, ना पर्ची दी। और छोटो बालक वाके में नाम लिखवाने कही तो वो भी 1000 रुपये मांग रहे, ना नाम जब लिखो 1000 रुपये दो। आपसे भी की गई? हाँ। तो आपने 1000 रुपये दिया? ना। बच्चे का नाम चढ़ा? ना चढ़ो। इन्होंने 1000 रुपया नहीं दिया तो इनके बच्चे का नाम नहीं चढ़ाया गया है। जी, आपकी क्या समस्या है? नाम चढ़वाने के 1000 रुपये लिए। आपने दिए? हाँ जी। कितने बच्चे हैं आपके? 2 ही। 2 बच्चे। तो एक बच्चे पे 1000 मांगे थे, दोनों बच्चे के 1000? दोनों उनके। दोनों बच्चों के 1000 आपसे मांगे गए थे, आपने दे दिए? कोई स्लिप आपको मिली? ना जी, कोई नहीं दी गई। कौन सी क्लास में आपके बच्चे पढ़ते हैं? एक 5वीं में, एक 3री में। एक 5वीं में, एक 3री में। आपका शुभ नाम? नरेंद्र सिंह। नरेंद्र सिंह जी हैं। इनका भी यही आरोप है कि इनके 2 बच्चे पढ़ते हैं और इनसे 1000 रुपये की डिमांड की गई और उन्होंने 1000 रुपये दिए। यानी जो व्यक्ति 1000 रुपये नहीं देते हैं तो उनके बच्चों का रजिस्टर में नाम नहीं चढ़ाया जाता है। ग्रामीण और भी हैं, किस किस प्रकार की समस्याएं हैं उनकी, तो जानना चाहेंगे। जी, क्या समस्याएं नजर आ रही हैं आपको आपके गाँव में सरकारी विद्यालय में? जातिवाद के वो करते हैं जी, ना तो किसी का नाम चढ़ाते हैं, ना किसी को राशन दे, मतलब वो पर्ची देते हैं, और जाते हैं तो हमें तो धमकी और देते हैं का तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखवा दूंगा। मुकदमा किस बात का लिखवाएंगे? फर्जी मुकदमा लगवाने की बात करते हैं जी हमसे। यानी किसी प्रकार की आप शिकायत करते हैं, उनसे जाकर बोलते हैं तो आपको उल्टी धमकी दी जाती है? जी, कल रात भी मुझे धमकी दी उन्होंने फोन पे, नो के देखा जा तो जो तुझ पे हो वो कर लेना। अच्छा। हाँ जी, महेश मास्टर जी हैं प्रिंसिपल हमारे स्कूल के, गाँव के। कहाँ से आते हैं? 7 लाख रुपए आया था स्कूल का, उन्होंने ये नहीं पता स्कूल का पैसा गया कहाँ। बोलते हैं जी चेक कराओ ये, और अपने ही कमेटी के उन्होंने अध्यक्ष बना रखे, उनसे साइन करा के ले जाते हैं और ये नहीं बताते कि पैसा गया कहाँ है स्कूल का। आरोप और भी है, जैसा कि बता रहे 7 लाख रुपया आया था, नहीं पता कि कहाँ लगा कहाँ नहीं लगा। और अम्मा जी, ये बताओ यार, छोड़िए, राशन ना मिल सका है? वो राशन तो दूसरी जगह से मिलेगा ना, विद्यालय में, वो आंगनबाड़ी से। गुना दे, वो नहीं मिल रहा? गुना मिल रहा। नाम नोट नहीं कराया आपने? खूब करवाया है। करा दिया है? हाँ, करवा दी को। राशन वितरण नहीं होता है? ना और ना गर्भवती को मिल रहा। नहीं मिल रहा है ना। अच्छा अच्छा, तो जी आपके विद्यालय में राशन वासन वितरण होता नहीं होता? ये गर्भवती महिला ना देती जी, वो जो आंगनबाड़ी वाली है ना देती। तेल आवे जो भी राशन आता है अपने घर के लिए ले जाते हैं, ना दे में। स्कूल के मतलब देख लो आप चल के स्कूल में एक बार। जी, क्या कहना है? बहुत अराया खड़ा हो स्कूल में और बच्चे छोटे छोटे को सांप कीड़ा हो उसमें, देखो जाके। जैसा कि आप बोल रहे हैं, विद्यालय में भी अंदर जाएंगे, क्या वाकई स्थिति है क्या है देखेंगे और आपको हम दोस्तों दिखाएंगे। यहाँ का हम अभी व्यूज लिया है, गांव के लोग हैं। ये गांव कानपुर है, जिला गौतम बुद्ध नगर में लगता है, तहसील इसकी जेवर लगती है। यहाँ की समस्या बहुत बड़ी है। यदि हमारे देश की, हमारे राज्य की यानी शिक्षा ही पिछड़ी रह गई तो विकास क्या कर पाएगा हमारा देश, क्या विकास कर पाएगा हमारा राज्य? यदि हमारी शिक्षा ही खराब होगी तो जब शिक्षा ही नहीं होगी तो कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा, हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा, हमारा राज्य आगे नहीं बढ़ पाएगा। जी, आपको क्या समस्या नजर आती है आपके गांव में? आप युवा हैं। जी साहब। नमस्कार जी। मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा कोई उससे मास्टर जी से ना मेरा कोई द्वेष भाव है, ना मेरी कोई लड़ाई झगड़ा है, और ना ही मेरा कोई बच्चा पढ़ता है स्कूल में। मैं ये कह रहा हूँ, जो भी ये जो स्कूल में टीचर है, शिक्षा मित्र है, आंगनबाड़ी है,
कोई भी ड्यूटी नहीं आते हैं। और एक मैडम है वो तो CCL पे ही रहती है, पूरी साल बच्चे बनावे, चाइल्ड केयर लीव पूरी साल CCL। और 5-7 लाख रुपए आए, 2 बना रखे स्कूल के हेड, उन पर साइन करवा ले जा, 5-5 हजार रुपया उन्हें दे जा मास्टर जी। ना तो मास्टर पर हमारा कुछ चाहिए, ना उसका हम पे कुछ चाहिए। हम तो गांव का एक नागरिक होने के नाते ये कहना चाहते हैं, जो भी चल रहा सुव्यवस्था से चलना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था है देश की सबसे पहली प्राथमिक व्यवस्था है, योगी जी ने कहा है सबसे पहला काम है शिक्षा, उसके बाद में स्वास्थ्य। पहले शिक्षा ही अच्छी नहीं होगी, डॉक्टर कहाँ से पैदा होंगे, डॉक्टर कहाँ से बनेंगे? पढ़ाते नहीं है। और 2 मैडम है वो तो चून चामा ढोने पे ही लग रही हैं, उनकी भैंसन पे इतना मास्टर ढो है नाजे ढो में, और उनकी भैंस नाज मार रही हैं। और उनकी इनको लग रहा तम्मड़, जिनके बालक पढ़े, जो बालकन का राशन आवे, जो चिन्ना मिर्च आवे, कुछ भी आवे, पूछ ले ही कड़े वाल्मीकि समाज के लोग हैं, इन्हें 2 रुपया ना दे में, जो धींगरा है उन्हें रुपया दे में, और राशन वो ले जाए, ठीक है। और ना कोई रुपया दे रो बच्चे की, जो वो आवे थोड़े बहुत रुपया में वो गड़प सड़प करके लिखवा के और साइन करवाए, छुट्टी। कोई कुछ भी देता नहीं है। और गांव के विद्यालय में बहुत बड़ी समस्या देखने के लिए मिल रही है। यहाँ जो भी राशन आता है उसे खा जाते हैं, बांटा नहीं जाता है। शिक्षा बहुत ज्यादा खराब है। एक तरफ तो जब बात आती है विद्यालयों के निजीकरण की, तो यही टीचर कहते हैं सरकार बहुत गलत कर रही है, विद्यालयों को बेच रही है, ये कर रही है। जब इनके देखी जाती है करतूतें, इनकी वर्किंग देखी जाती है, तो लगता है कि सरकार बहुत अच्छा करने जाती है। एक टीचर की सैलरी की बात करें तो किसी ना किसी की 60,000 रुपये, 80,000 रुपये सैलरी होती है। और बच्चों को देखेंगे विद्यालय के अंदर वही 10 से 20 या 30 बच्चे मिलेंगे। यदि 20-30 बच्चों पर सरकार सैलरी 80-80 हजार रुपए देगी तो सरकार लॉस में जाएगी। यदि निजीकरण होगा तो विद्यालय के अंदर शिक्षा भी होगी और स्टाफ भी अच्छे तरीके से सुचारू रूप से काम करेगा। जी, क्या समस्या आपकी? हाँ जी, ये आंगनवाड़ी आती है और कोई भी किसी को कुछ नहीं दे रही है, और सब सरकार दे रही है, इनको सब चीज़ सरकार दे रही है। और देते हुए भी किसी बच्चे को भी, किसी गर्भवती को भी कुछ नहीं बांटती हैं, और कह देती हैं घर रख लेती हैं, वहाँ से राशन मिले है कमरान में भर लिया और छुट्टी। एक मैडम आवे गाजियाबाद तो, और एक मैडम आती है गाजियाबाद से, आती हो ड्यूटी शुरू में आई, 2-4 दिन बाद में हमने देखी, हम आमे का बताओ भाई, यूँ कह अरे भाई ये तो CCL पे चल रही है भाई, CCL पे चल रही है। फिर आमे फिर CCL पे चल रही है, लिख के हमें दिखा दे रजिस्टर में CCL। कितने बच्चे बनाएगी यूँ बताओ? साल में एक बालक हो, 9 महीना में महिला गर्भवती होती है, एक बच्चा होता है, कितने बच्चे कर रहे हैं साल में? सरकार को लूटने का बहुत अच्छा धंधा है। दूर से आती हैं और छुट्टी भर लेते, छुट्टी ले रहे हैं और दबके सरकार को लूटा जा रहा है। और यहाँ जैसा कि आरोप है, जी आपका क्या कहना है? ये इस गांव के नहीं है जी, कुछ कहना है? इसी गांव के आप? हाँ, कहना है ये जो बाल बच्चों का राशन है वो पर्ची 8-9 महीने पहले की रखी है, कटी हुई, और आज तक राशन ना मिलो, और वो राशन बेच गो। 8-9 महीने पहले राशन मिला था, उसके बाद राशन ही नहीं बटा। पर्ची रखी है वो 8 महीने पे ला के दूंगा अभी तुम्हें। 8-9 महीने पहले पर्ची कटी थी, वो राशन ही नहीं बटा है। जी, राशन ही नहीं बटाया आज तक। यहाँ एक भाई है, कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी भैया जी, क्या कहेंगे आप अपने विद्यालय की व्यवस्था पर? विद्यालय में 3-4 व्यवस्था ऐसी हैं जो भंग चल रही हैं। जी, सबसे पहली व्यवस्था ये है कि टीचरों का नियमित रूप से ना आना, वो टाइम से नहीं आते, कभी आते हैं चले जाते हैं, सिग्नेचर करके चले जाते हैं। दूसरा क्या है, शिक्षा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो योग्य व्यक्ति होता है, वो इन्होंने ऐसा चुन रखा है जो पशु चराता है, वो शिक्षित नहीं है, अशिक्षित व्यक्ति है, उस पर मन मर्जी से वो सिग्नेचर करा देते हैं। जुलाई में हर बच्चे को ड्रेस के लिए, जूते के लिए, बैग के लिए बहुत सारे पैसे आते हैं, वो किसी भी बच्चे को नहीं मिले। जिस पे दया हेडमास्टर की हो जाएगी उसको मिल जाएंगे। ये क्या करते हैं, आपके बच्चे को पैसे दे देंगे, आधे आप मुझे वापस कर देना। सबसे बड़ी परेशानी ये है। एक यहाँ अध्यापिका है, वो 2 साल से है लगभग, वो यहाँ आती नहीं है, किसी भी ने नहीं देखी, लक्ष्मी नाम है, आती नहीं है। ये सब हेडमास्टर ने अपना कर रखा है, ये अपना राजनीतिक से कैसे भी करते हैं। मेरी शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों से निवेदन है, वो यहाँ आके जांच करें, देखें और इसे व्यवस्थित करें। मैं चाहूँगा कि नियमित रूप से चले जैसे चलता है।
मेंटेनेंस के नाम पे पैसा आता है, उसका भी कुछ नहीं होता, ना लिपाई पुताई कुछ नहीं, बच्चों को ड्रेस नहीं मिलती, बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही। यहाँ आते हैं चले जाते हैं, सिग्नेचर करने आते हैं। और मैं नहीं कह रहा, ये व्यक्तिगत किसी से भी पूछ लो, एक ही बात रहेगी। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि स्कूल बहुत अच्छी तरीके से चले, जैसे चलता है, टाइम से आएँ टाइम से जाएँ, बच्चों को पढ़ाएं, बस ये हम चाहते हैं सभी ग्रामवासी। हमारे किसी से भी कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कोई व्यक्ति पहले तो शिकायत करना नहीं चाहता, ये विद्यालय हमारे गांव के हैं, हमारे हैं, क्योंकि जी और कुछ कहना चाहिए। एक चीज रह गई, इन्होंने क्या कर रखा है, हेडमास्टर ने एक व्यक्तिगत हमारे गांव का ही व्यक्ति कर रखा है, केवल ताला खोलने के लिए, जिससे कि ताला खुल जाए, स्कूल का ताला नहीं। सभी किसी को भी पूछ लो, एक व्यक्ति है जो ताला खोलने के लिए रख रखा है, वो ताला खोल लेता है। मेरे पास आप चाहो तो मैं अपने मोबाइल में वीडियो दिखा सकता हूँ। मैं किसी काम से आया था आंगनवाड़ी में, मेरे एक बच्चा हुआ था, उसके पेपर देने आया था। तब मैंने पूछा, मैंने साहब कहाँ गए हेडमास्टर? कहा शनिवार आज नहीं आए वो। मैंने आप क्यों बैठे हो? कि मैं स्कूल खोलने के लिए बैठा हूँ। आप कहो तो मैं वीडियो को दिखा सकता हूँ, मेरे पास उसका साक्ष्य भी है। और ये मैंने शिकायत विधायक जी जेवर से भी की, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। तो मेरा शिक्षा विभाग के जो आला अधिकारी हैं उनसे निवेदन है, वो यहाँ के थोड़ा सा देखें, जिससे क्या है कि जो गरीब बच्चे हैं वो शिक्षा प्राप्त कर सकें। हम जैसे हैं जो थोड़े से वो प्राइवेट में पढ़ाते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं जो प्राइवेट में पढ़ा नहीं पाते, उनके अभिभावक पढ़ा नहीं पाते शिक्षा। तो आपने विधायक जी को शिकायत की, उस पर क्या हुआ? मैंने विधायक जी को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। 10-15 दिन पहले मैंने एक प्रार्थना पत्र दिया, बस कुछ नहीं। विधायक जी के लिए भी इन्होंने व्हाट्सएप पे भेजा, जिस पर किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया। बात है कि इन प्राथमिक विद्यालयों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। क्या गरीब के बच्चे गरीब ही रह जाएंगे? क्या वो नहीं पढ़ पाएंगे? जिनके पास पैसे की व्यवस्था है वो प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं अपने बच्चे, लेकिन ये गरीबों के लिए, लेकिन गरीबों के हक को लूटा जा रहा है, गरीबों के हक को खाया जा रहा है, गरीब का हक गरीब तक नहीं पहुंच पा रहा है, गरीब का हक गरीब को नहीं मिल पा रहा है। क्या वो जो पहले गरीब था आज भी गरीब ही रह जाएगा? इसका कभी हक नहीं मिल पाएगा। जो लोग हैं इस प्रकार के, वो डेंगू का मच्छर बनकर गरीब के खून को चूस रहे हैं और इस गरीब को एक दिन मारकर ही छोड़ेंगे। देखने का ऐसा रहेगा एक दिन कि शायद इस देश में गरीबी देखने को नहीं मिलेगी। गरीब मर चुका है, एक दिन मर जाएगा गरीब। जी, हम बिल्कुल विद्यालय के करीब हैं और आपको विद्यालय के करीब हैं, विद्यालय में अंदर लेकर चलेंगे। विद्यालय की क्या व्यवस्था है, क्या मामला है? जी हाँ, क्या कह रही हैं जी आप? पढ़ाई ना हो मैंने कभी, राशन खा जाए, बजी फादी है ना, केला में सड़े पीले बालकन ने दे दें, केला ने घरन को ले जाए ढूंढो के नहीं है, और बालकन पे कुछ पेनार भी ना हमें, कहाँ पढ़ा रहे कुछ ना पढ़ा रहे, हाजिरी लगा जाएं और अपने काम में चले जाएं। बच्चों से पे अनार नहीं आते, लेकिन जो केले आते हैं उन्हें साथ ले जाते हैं अपने घर, हेल्थ बना रहे हैं, केले खा रहे हैं, जैसा कि आपने सुना है। आप देखते रहिए AM लाइव। जी, खूब बच्चे ना बच्चे ना राशन भी ना मिलो, खूब दियो राशन कल बांटो है, मैं बच्चे ना बेहतर दियो ना पर दी महीना भर पहले बटो ना गो दियो बच्चे न राशन। दोस्तों, जैसा कि आप सुन रहे हैं, बच्चे किताबों में ए पे अनार तक नहीं सीख पाए, लेकिन पीछे से जो फल फ्रूट आ रहे हैं उनको लोग खा रहे, घर ले जा रहे भर भर कर। जी, क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो स्कूल है, स्कूल का जो खाना दाना है वो भी भैंस खा रही है, बच्चे को नहीं प्राप्त हो रहा। दूसरी कहानी है, चाहे एक वृद्ध चला जाए खाना, मगर बच्चे को नहीं है मुझसे पर। दूसरी कहानी ये है, पिछली साल हमारे यहाँ पे यानी कि जो 10 आदमी ने कार्रवाई भी करी, कार्रवाई करने के जेवर भी गए, जेवर जाके एप्लीकेशन भी लगाई DM के उनके पास में। उसके भी बाद में स्कूल से आवाज आई कि हमारा तो योगी भी कुछ नहीं कर सकता है, क्यों, हमारी तो पहुँच भी नहीं काट सकता है। और ये जितने भी 10 आदमी घूम रहे हैं ना, ये बरसाती मेढक हैं, ये 4 दिन फुदकेंगे पानी में, आराम से बैठ जाएंगे। दोस्तों, सुना, इतने बलबूते से और इतनी ताकत के बल पर इंसान कौन बोल सकता है जिसके ऊपर आला अधिकारियों का संरक्षण हो, यानी कि सीधे सीधे आला अधिकारी इस प्रकार की व्यवस्था को भंग करा रहे। आला अधिकारी नहीं चाहते कि गरीब का हक गरीब तक पहुंचे। जब एक व्यक्ति बोलता है कि आप हमारा कुछ नहीं कर सकते, हमारा कुछ नहीं करा सकते, हमारा आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो सीधा सीधा आला अधिकारियों का उनके ऊपर संरक्षण है। तो आप दोस्तों देखते रहिए आप AMB लाइव। दोस्तों, हम विद्यालय के अंदर आ चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। सबसे पहले हम आपको विद्यालय की साफ सफाई दिखा रहे हैं।
कितनी अच्छी साफ सफाई है, किसी प्रकार की कोई गंदगी आपको देखने के लिए नहीं मिल रही होगी। और झाड़ू तो लगता है कि यहाँ प्रत्येक दिन लगती है, ये कचरा शायद बच्चों ने फैला दिया होगा, आप देखने के लिए आपको मिल रहा है। साफ सफाई बहुत अच्छी है। और प्राथमिक विद्यालय कानपुर विद्यालय में जी, तो इधर भी कोई ऐसी खास साफ सफाई नहीं है। इधर पूछना चाहेंगे कौन सा ये केंद्र है। और इधर के दोनों ये शौचालय हैं, इधर जो बिल्कुल डैमेज पड़े हैं, कोई चालू नहीं है। ये भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल खराब हैं, किसी प्रकार की कोई मरम्मत नहीं है, ये चालू नहीं है। तो यहाँ जानना चाहेंगे जी, ये कौन सा कक्ष है? ये आपका आंगनबाड़ी कक्ष है। अच्छा, तो ये आंगनबाड़ी कक्ष है यहाँ। तो कितने बच्चे हैं यहाँ? हमारे 32 बच्चे हैं रजिस्टर। 32 बच्चे हैं आपके यहाँ रजिस्टर में? हाँ। तो यहाँ तो सिर्फ 2 बच्चे देखने के लिए मिल रहे हैं? चले गए अभी लंच में चले गए बच्चा। लंच हो गया? हाँ। जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है 32 बच्चे बताए जा रहे हैं और यहाँ सिर्फ अभी 2 से 3 बच्चे देखने के लिए मिल रहे हैं। जी आपका शुभ नाम क्या है जी? सर बाबू मलिक। आप कैसे यहाँ? सर नहीं, मैं तो क्या नाम यहाँ पे सर उससे पूछा था मैंने, सर ये भीड़ क्यों इकट्ठी हो रही, तो मैं आ गया था सर ऐसे ही। नहीं, आप क्या लेके आए? सर मैं तो ड्रेस का कपड़ा है, लेडीज सूट का सर। लेडीज सूट, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ विद्यालय में लेडीज सूट बेचने के लिए आए हैं, आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये विद्यालय में लेडीज सूट बेचा जा रहा है। और जी आपको यहाँ हम दिखा रहे हैं लेडीज सूट यहाँ बेचे जा रहे हैं विद्यालय के अंदर। और दोस्तों अब आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं। विद्यालय में लेडीज सूट बेचे जा रहे हैं जी। यहाँ सिर्फ 30 बच्चों में से 3 बच्चे यहाँ हमको मिले हैं, जो बताया जा रहा है कि रजिस्टर में 30 बच्चे हैं। लेकिन यहाँ अढ़ाया इतना है, कूड़ा करकट इतना है कि सांप कीड़ा हो सकता है। और जैसा कि बता रहे हैं बिस्कपरिया बच्चों के लिए भी खतरा है, साफ सफाई किसी प्रकार की नहीं है। और बच्चों के लिए राशन बट रहा है, जैसा कि है हम आपको दिखा रहे हैं। तो सर लंच हो गया जी? अच्छा, आप प्रधानाचार्य जी हैं? हाँ भैया बताओ। हाँ बताओ जी। आप पर आरोप लगे हैं गांव से कि आप प्रत्येक बच्चे से यानी नाम चढ़ाने के लिए 1000 रुपए ले रहे हैं, आपका क्या कहना है उस पर? मुझे कोई पैसा दे रहा हूँ, मैं फ्री में नाम चढ़ाता हूँ, मेरे क्या मतलब पैसे लेने का? नहीं, ग्रामीणों का कहना है। बात सुनो, देखो बेमतलब की बात तुम सुनो भैया, तू पहले मेरी रिकॉर्डिंग सुनो तुम। आप अपनी मेरी अपनी बात सुनो। हाँ, कौन से बालक का नाम चढ़ाया अभी? तेरे कोई रुपया लिया तेरे नाम चढ़ाई पे? तू बता बेटा, किसी बालक से मैंने 100 रुपया मांगे आज तक? आपके पिताजी कहाँ हैं? घर पे। अच्छा, इनके पिताजी आए होंगे ना नाम चढ़ाने? नेपाल सिंह। अच्छा, चलो उनसे पता कर लेंगे जी। तो आपके विद्यालय में काफी गंदगी है, साफ सफाई नहीं है, शौचालय उधर बंद पड़े हुए हैं। भैया साफ सफाई वाला आ नहीं रहा, यहाँ प्राधिकरण का कर्मचारी है, मैं बताऊं जी। आंगनबाड़ी में 30 बच्चे बताए जा रहे हैं, 3 बच्चे हैं फिलहाल वहाँ। मेरी बात नहीं समझे, आंगनबाड़ी 2 हैं यहाँ जी, उनमें उनका अपना वो है, मेरा उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। आपके यहाँ पूरा स्टाफ आ रहा है? हाँ पूरा आ रहा है। क्या शिकायत है कि कुछ मैडम है वो आ नहीं रही है लगभग 2 साल से? मेडिकल पे ही जी, CCL मेडिकल। हाँ CCL कितने दिन से चल रही है? अरे 4 महीना से ही, 3 महीना की CCL ही मेडिकल। हाँ शिकायत करता है, इनका आरोप है कि आपने इनसे 1000 रुपया लिया है। अरे भैया मैंने काहे को मैंने देखे आज ये मतलब की बात ना करे करें। हटो, आप अब ये बोल रहे हैं ना, ये बोल रहे हैं भैया मेरी बात सुन ले। आपसे कितना लिया? अरे ना काहे के लिए? ये बच्चा बोल रहा है कि मैं आया खुद आया हूँ, 1000 रुपया लिए, पूरे 1000 रुपया लिए एडमिशन करवाने के। आज तक स्कूल में ना बेटा बच्चे बेटा यहाँ चलो चलो सुनो, रुक जा, अब तुम यहाँ रुक जाओ। बेटा यहाँ बालक कहाँ? आज तक ये बालक स्कूल में आया, पहले सुन तो ले, ये आज तक स्कूल में आया, मैंने एडमिशन ली। अरे नहीं, अरे अरे बात छोड़ो, अरे ये बताएंगे बेटा बच्चों को धमकाइए मत, बच्चों को। स्कूल में आया, हाँ डेली आता है ये स्कूल में। अरे बच्चा ये आता है स्कूल आया
यहाँ बच्चा आता है और बच्चा डायरेक्ट आरोप लगा रहा है कि 1000 रुपया लिया है। जी अम्मा, क्या कहना आपका? नहीं, 3 महीना यानी लोड़िया रख के और वहाँ की तनख्वाह और ना दई। आपकी लड़की 3 महीने पढ़ा के गई है यहाँ, और कुछ हाईपुर गई रही तनी सी लोड़िया को बजी पौका लो या नहीं। कई तरह के यहाँ आरोप यहाँ देखने के लिए मिल रहे हैं प्रिंसिपल साहब पर। पढ़ाते थे प्राइवेट बच्ची को बच्ची रखती थी गाँव की अपनी जगह पे, उसकी तनख्वाह भी नहीं दी। ये अम्मा कह रही है, देखो नई बातें निकल गई। महीना पढ़ा के पे घर चली गई और मांग मांग के हार गई यहाँ पे। अभी यहाँ स्टाफ कितने लोगों का है यहाँ? एक नई मैडम है, उनको पूछिएगा आप। जी समय पे मतलब मोदी जी ने यह कहा था कि भाई पूरे मतलब देश में यानी कि झंडा फहराए जा। जिस दिन की बात है, मतलब सभी स्कूलों में पूरे गांव में यही प्रार्थना रखी थी कि भाई मेरे नाम से झंडा फहराओ। मगर मैंने मास्टर जी से मैं बोला मैंने एक झंडा हमारे बच्चे भी दे दो, तो हेड मास्टर जी ने क्या कहा कि आपके लिए झंडा नहीं है, बच जाएंगे तो मिल जाएगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं। पूरा गांव बहुत ज़्यादा त्रस्त है। आज पूरा गांव इस विद्यालय पहुंच चुका है और यहाँ जैसा कि प्रिंसिपल साहब का कहना है कि उनके डायरेक्ट बच्चा आरोप भी लगा रहा है कि हम आते हैं और मेरे से यहाँ 1000 रुपया लिया गया है, लेकिन प्रिंसिपल साहब चेहरा छुपा रहे हैं, बार बार पीछे भाग रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं काफ़ी गंदगी है, इस पे सांप कीड़ा हो सकता है, बच्चों के लिए खतरा है, किसी प्रकार की कोई साफ सफाई नहीं है। तो क्या मारा था? बिशकपरिया परसों ही। तुम नंगे क्यों? नंगे आते हो विद्यालय? ना हमें यहाँ में ना पढ़ूं। अच्छा, इसमें नहीं पढ़ते हो? परसों बिस्कपरिया मारी थी? हाँ जी। बच्चों का कहना है कि यहाँ इतनी गंदगी है जिसमें कीड़ा काटा रहता है, बिस्कपरिया भी यहाँ से मारी गई है, बच्चों के लिए भी खतरा है। विद्यालय को लूटा जा रहा है, सरकार को लूटा जा रहा है। जी, और हमारे कैमरामैन थोड़ा इधर आएंगे। मैडम 4 साल से ड्यूटी कर रही हैं, आज पहली बार दिखाई दी। और जैसा कि यहाँ आरोप है कि लगभग बच्चों का नाम 4 साल से मैडम यहाँ ड्यूटी कर रही हैं, तो आज काफी दिनों में नजर आई हैं मैडम। जी बेटा, ये जो आपको मैडम पढ़ा रही हैं, ये जो मैडम आपको पढ़ा रही हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम सर क्या नाम है मैडम जी का? हमें नहीं पता। क्या नाम है मैडम जी का? हमें नहीं पता। कितने दिन में आई हैं आज मैडम? काफी दिन में आई हैं। काफी दिनों में आई हैं मैडम। कितने दिनों में आई हैं आज पढ़ाने? परसों आते। परसों आई हैं। कितने दिनों में आई हैं? डेली आती हैं? हाँ। आप नहीं पढ़ते हो? मैडम जी का नाम क्या है? लक्ष्मी। लक्ष्मी, कितने दिनों में आई हैं आज पढ़ाने? 3-4 दिन से आ रही हैं। 3-4 दिनों से आ रही हैं, पहले से नहीं आ रही? पहले से नहीं आ रही हैं, बच्चों का कहना 3-4 दिनों से आ रही हैं। हाँ बेटा, मैडम का नाम जानते हो? बंटी। मैडम का नाम? लक्ष्मी। अच्छा, कितने दिनों में आ रही हैं मैडम? आज पहली बार आई हैं। पहली बार आई हैं? कितने दिनों में लगभग? 3-4 महीना में। अच्छा, 1-2 महीने में एक बार आती हैं। आपका नाम क्या है? देवा। देवा, आप पढ़ाई सही चलती है स्कूल में? नहीं, सारी राजीव सर जी पढ़ाते हैं। राजीव सर जी? और भी सर जी फोन पे बात करें सब। आरोप है कि राजीव सर जी पढ़ाते हैं लेकिन फोनों पे बात करते हैं। ये फोन बड़ी बीमारी है, क्या करें? बच्चों को शिक्षा सुचारू रूप से नहीं मिल पा रही है, तो प्रधानाचार्य जी से जानना चाहेंगे क्या मैटर है, क्या नहीं है। जी सर, मुझे एक बार जानकर दीजिए, आपके यहाँ स्टाफ कितने लोगों का है? स्टाफ, सिर्फ स्टाफ। आज मेरी बात तो सुन लोगे? देखो मेरी बात सुनो, ये मेरा सबसे प्यारा दोस्त है। पहले मेरी बात सुनो, अब मेरी बात तो सुन लो। अरे मेरी बात सुनो जी। 7 लाख रुपए स्कूल में ये कह दो, राहुल है भी कह दो, देखो सब कह का अधिकार है। ये तो सब मेरे दोस्त उठ बैठे। ये आंगनवाड़ी की शिकायत सुनो, आंगनवाड़ी की शिकायत है खाली। भाभी आई है अभी, हाँ आई सुबह सुबह मेरे पास बैठी है, जिनकी मदर है ये भी। या मैडम कैसे बैठा रहा? तो घर और कल में नहीं, मुझे सिर्फ ये बताइए, आपके यहाँ स्टाफ कितने लोगों का? बात सुनो जी, अब स्टाफ कितने लोगों का आपके यहाँ स्टाफ? अब भैया मेरी बात सुन लीजिए, एक सवाल पूछूंगा। आप यहाँ पे दोस्ती करने आते हो या बच्चों को पढ़ाने आते हो? आप कह रहे हैं बहुत अच्छे दोस्त है, इनसे क्या मतलब है आपका? आप बच्चों को पढ़ाओ ना। आप सर मुझे ये बताएं, स्टाफ कितने? अब मैं तुम्हें पूरी डिटेल बता रहा हूँ। एक मैं प्रधान अध्यापक हूँ, उसे एक शिक्षा मित्र है,
ये राजीव शर्मा, एक बंटी शर्मा और एक है ये मैडम। ये 3 महीना से CCL प्रसूति अवकाश पे ही, इससे पहले स्कूल बंद था 1.5-2 महीने। ये अवकाश खत्म होता है नहीं, 4 दिन की इसने ट्रेनिंग करी प्रेरणा की, उसकी जो वहाँ BRC पर। तो ये मेरी बात तो सुनो, मैं आप पे लेटर दिखा रहा हूँ, रजिस्टर्ड छुट्टी है BSA से, ऐसा कुछ नहीं है क्या या यू है भैया। मेरी बात टोटल कितने लोगों का, और आज प्रेजेंट कितने? मेरे यहाँ टोटल 4 लोग हैं, 2 शिक्षा मित्र हैं और 2 वे हैं। एक शिक्षा मित्र ने रजिस्टर्ड छुट्टी ली है, वो उनके घर में डेथ हो गई है बंटी शर्मा के में। मैं और मैडम राजीव यहाँ बैठे हैं, आप देख लो। आरोप है ग्रामीणों का 10-10, 11-11 बजे यहाँ आपके टीचर्स आते हैं। मेरी बात नहीं समझे जी, मैं 7:45 बजे आता हूँ, बुझ लो गाड़ी 7:45 बजे आई है ना, मुझे स्कूल के 20 काम है, आज मीटिंग है मेरी, तब मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा बताओ। नहीं, वो आपकी मीटिंग है, आपको जाना होगा। तो दोस्तों, यहाँ आपको जो समस्या नजर में आई वो हमने आपको यहाँ दिखाई, लेकिन हमें यहाँ समस्या बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल रही है। ग्रामीण काफी त्रस्त हैं। मैडम बहाने ले रही है जी, वो कह रही है मैं तो 3 महीना तो छुट्टी पे आई। स्कूल का जो मैनेजर है बिल्कुल अंगूठा टेक है, और जो स्कूल का बिल आता है, और ये जो टीचर है, ये जो हेडमास्टर जी, उनसे पास करवा लेते हैं। 2 रुपया तू खा और 10 रुपए में खाता हूँ छुट्टी। जयराम जी, विद्यालय के नाम पे सरकार को लूटने का धंधा बहुत अच्छा चल रहा है। जैसा कि हमने आपको यहाँ दिखाया, विद्यालय के अंदर टोटल ही व्यवस्थाएं यहाँ बहुत अस्त व्यस्त हैं, खराब हैं, किसी प्रकार की कोई साफ सफाई नहीं है, और पूरा स्टाफ लापरवाह या बेपरवाह देखने के लिए मिला है। यहाँ देख रहे हैं स्टाफ आता है 4 पहिए की गाड़ियों में। ये 4 पहिए की जो गाड़ी यहाँ चल रही हैं, इन गरीब बच्चों के माध्यम से ही चल रही हैं, और गरीब बच्चों को यहाँ सिर्फ विद्यालय में शिक्षा लेने के लिए आते हैं, लेकिन सुचारू रूप से किसी प्रकार की कोई शिक्षा नहीं मिल पा रही है। व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब है। ग्राम पंचायत कानपुर, जिला गौतमबुद्ध नगर, तहसील जेवर के अंतर्गत का ये मामला है जो एमबी लाइव आपको दिखा रहा है। ये प्रधान अध्यापक साहब की गाड़ी है। 4 व्हीलर में आते हैं, अच्छी बात है, आना चाहिए, लेकिन यहाँ व्यवस्था बहुत ज़्यादा अंग भंग हमको देखने के लिए मिली है दोस्तों। और आप बने रहिए हमारे चैनल एमबी लाइव के साथ। आप देख रहे थे एमबी लाइव भानु प्रकाश शर्मा व हमारे सहयोगी ठाकुर बसंत जी के साथ।